हेलो दोस्तों, सभी को राम राम, नमस्कार। मैं आपके साथ जगदीश कुमार चौधरी आज जेके एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके साथ हाजिर हूँ। कक्षा 10th की अध्याय नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। दोस्तों, हमने इससे पिछली क्लास के अंदर त्रिकोणमिति के 8.1 प्रश्नावली 8.1 उसके कुछ क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर लिए थे और जो पीछे रह गए वो आज सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण थोड़ा जल्दी क्लास में फ्री हो पाई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने पिछली क्लास में बीच में छोड़ दिया था, लेकिन अब आज हम सॉल्व कर लेते हैं उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 ये बता रहा है कि यदि कोट का मान है वो दे रखा है और साइन और सेक का मान आपको ज्ञात करना है। यानी इस बार थोड़ा सा आपको पक्षांतर वाला है, यानी कुछ संख्या है वो मान दिया हुआ है। क्या दे रखा है? सबसे पहले लिखेंगे दिया गया। दिए गए के अंदर सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? हमें दे रखा है वो है 15 कोट ए बराबर 8। ये बता रहा है 15 कोट ए बराबर क्या है? 8 है। यानी ए कोई क्या है? न्यून कोण है। तो अपने पास में कोट ए बराबर क्या हो जाएगा? 8/15। यानी ये वाला इधर पक्षांतर हो गया। क्या हो गया? पक्षांतर, क्योंकि ये 15 क्या थे? कोट के गुणांक में थे और गुणा वाली संख्या इधर आएगी तो भाग में बदल जाएगी। तो यहाँ से अपने पास में कोट ए बराबर क्या आ गया? 15/a। अब हमें ये बात पता है कि कोट थीटा बराबर क्या होता है? कोट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। यानी कोट बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे लंब। ये कोट का मान होता है कि आधार बट्टे लंब क्या होता है? कोट बराबर होता है। तो यहाँ से हम एक त्रिभुज की कल्पना कर लेते हैं। कोई त्रिभुज है, क्या है? कोई त्रिभुज है, उसका मान लिया कोण बी क्या है? एंगल 90 डिग्री। कुछ भी मान लो, कोण बी मान लो। ए तो हम मान सकते नहीं, क्योंकि ए तो हमें क्या है? न्यून कोण दे रखा है। और सी, अब यहाँ से जब अपने पास में ए न्यून कोण होगा, जब ए न्यून कोण होगा तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। यानी ये भुजा क्या हो जाएगी? लंब। और ये क्या होती है? कर्ण। तो यहाँ से अपने पास में कोट ए आधार कितना हो गया? आधार तो ये पीछे बच्चा ये आधार हो गया ना, और ये कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर, और ये हो गया 8 सेंटीमीटर। हमें प्राप्त हो गया कोट बराबर आधार बटे लंब। आधार 8 सेंटीमीटर है, लंब अपने पास में 15 सेंटीमीटर है। अब हमें ज्ञात क्या करना है? साइन ए और कोस ए। साइन ए और कोस ए करना है। उसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहले साइन ए और कोस ए के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय से क्या चाहिए? कर्ण चाहिए। जब हमारे पास में कर्ण होगा, क्योंकि साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। लंब तो है लेकिन कर्ण हमारे पास नहीं है, और कर्ण के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? कर्ण के लिए पाइथागोरस प्रमेय की। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर यानी हमें भुजा पता नहीं है, कर्ण की जगह पर क्या है? AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है अपने पास में? BC का स्क्वायर, और प्लस आधार क्या है? AB का स्क्वायर। ये इतना दे रहा है। अब हमें क्या दिया हुआ आगे देखिए, आगे अपने पास में क्या है? AC हमें अभी तक पता नहीं, AC हमें कर्ण ज्ञात करना है। बराबर BC अपने पास में कितनी है? 15 का स्क्वायर प्लस AB कितना है? 8 का स्क्वायर। अब AC बराबर 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 66। अब इन दोनों को ऐड करो तो AC स्क्वायर बराबर ये दो हो जाएंगे 5 9, ये 2 8, ये 2 289, और 289 किसका वर्ग होता है? AC बराबर √289, और यानी AC का मान कितना आ जाएगा? 17। यानी 17 का वर्ग क्या होता है? 289। 289 है वो 17 का वर्ग है, तो AC बराबर क्या आ जाएगा? 17।
यानी अपने पास में कर्ण कितना आ गया 17 सेंटीमीटर। जब अपने पास में कर्ण 17 सेंटीमीटर है तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है साइन ए और सेक ए के। इसमें क्या पूछ रखा है, यानी कि साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात करो। यानी प्रथम पॉइंट पे क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। साइन का मान किस में होता है, लंब बटा कर्ण में। तो यहाँ से साइन ए बराबर लंब कितना है अपने पास में, ए के लिए ही है तो लंब अपने पास में 15 है, कर्ण 17 आ गया, 15/17 क्या आ गया 15/17। दूसरा पूछ रखा है सेक ए। सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर होता है कर्ण बटा आधार। ये कोस का उल्टा होता है ना, कोस होता है आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण अपने पास में कितना है, सेक ए बराबर कर्ण अपने पास में 17 है, आधार कितना है, आधार अपने पास में 8 है, तो 17/8। हमें तो मान ज्ञात करने थे, एक करना था साइन ए का, एक करना था कोस ए का। साइन ए लंब बटे कर्ण, लंब अपने पास में कितना है, लंब अपने पास 15 है, कर्ण अपने पास में 17 है, तो 15/17 हो गया। दूसरा हमें ज्ञात करना था सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण अपने पास 17 है, आधार अपने पास में ये ए बी भुजा हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब अपने पास में साइन ए और सेक ए दोनों के मान प्राप्त हो गए। यानी जो क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन नंबर 4 में जो पूछ रखा था वो हमने ज्ञात कर लिया। केवल यहाँ पर नई चीज़ क्या थी, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 से आपको सीखने से क्या मिला कि यहाँ पर जो ये 15 है वो उसके 8 के अपॉन में यानी भाग में भेजने पड़ेंगे, क्योंकि कोट से क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, पक्षांतर करके आपको भाग में भेजना है, यही बात नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सभी ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र पूछ रखे हैं। कहने का मतलब ये है कि सभी अनुपात ज्ञात करो। सभी अनुपात कितने होते हैं, कुल अनुपात 6 होते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। उसमें से एक का मान दे रखा है कि कौन सा दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि सेक थीटा बराबर 13/15 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ये बोल रहा है। प्रश्न नंबर 5 में दिया गया क्या है, प्रश्न नंबर 5 में हमें दे रखा है कि सेक की का मान दे रखा है ना, कि सेक थीटा बराबर 13/15, सेक थीटा बराबर 13/12, 15 नहीं 13/12, यानी सेक थीटा बराबर क्या दे रखा है 13/12। अब हमें पता होता है कि सर सेक बराबर तो क्या होता है, सेक बराबर अभी लिखा था कर्ण बटे आधार, यानी क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार है, तो ये किसका मान हो जाएगा, ये कर्ण का मान हो जाएगा, और ये सर आधार का मान हो जाएगा। ये कर्ण और आधार हमें प्राप्त हो गए। जब हमारे पास में कर्ण आधार है, पीछे क्या बच गया, लंब बच गया। हमें क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। तो लंब के लिए कौन सा सूत्र लगा देंगे, इसमें लंब के लिए पाइथागोरस परिमेय से ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण अपने पास में है 13, लंब अपने पास में अभी भी नहीं है, तो लंब का स्क्वायर वैसे ही एज इट इज रहने दो। आधार अपने पास में कितना है 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 बराबर लंब हमारे पास में नहीं है तो वैसा ही रहने दो, प्लस 12 का 144। अब ये 144 इधर जाएगा क्योंकि हमें क्या चाहिए, अपने पास में लंब चाहिए, लंब का चाहिए मान, तो लंब को तो इधर रखेंगे, किसको पक्षांतर करेंगे बाकी वाले का। तो ये इधर तो 169 थे ही, माइनस 144 गए। तो ये तो हमने इस प्रकार का क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था ना सर, हमने क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसे ही अंक थे 169 में से 144 पीछे बच गए थे 25। तो अपने पास में लंब बराबर क्या आ जाएगा √25, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो सामने वाली संख्या पे क्या लग जाता है √, लग जाता है। तो 25 आ गया ना, और 25 किसका वर्ग है,
25 5 का सरवर्ग है, यानी अपने पास में क्या आ गई, अपने पास में लंब का मान कितना आ गया, 5 आ गया। यानी आधार अपने पास में 12 है, कर्ण अपने पास में 13 है, तो लंब कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब सर हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात सभी ट्रिग्नोमेट्री सूत्र पूछे, यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सेक अपने पास में आ गया, पीछे कौन बच गया, साइन, कोस, टेन, कोट और कोसेक सबसे पहले। अब यहाँ पर न्यून कोण तो कुछ नहीं दे रखा है ना, न्यून कोण कुछ दे नहीं रखा है, तो कुछ भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले कौन सा है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर सर होता है कि लंब बटा कर्ण होता है, सर ये हमें पता है। तो लंब का मान कितना आ गया, 5 बटा कर्ण कितना है, 13। तो ये साइन का मान क्या आ गया, 5 बटा 13। दूसरा सर कोस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या होता है सर, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, आधार सर अपने पास में कितना है, आधार 12 है, बटा कर्ण कितना है, 13 आ गया। अब सर तीसरा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर सर होता है लंब बटा आधार। ये टेन थीटा बराबर होता है सर, लंब अपने पास में 5 है, आधार अपने पास 12 है, तो 5 बट्टे 12 आ गया। सर चौथा है कोट थीटा। कोट थीटा बराबर सर होता है आधार बटा लंब, यानी टेन का क्या होता है, उल्टा होता है ना। तो लंब आधार अपने पास में कितना है, 12 बट्टे 5। 12 बट्टे 5। अब 5 अपने पास में सेक होता है ना, 5 अपने पास सेक है, लेकिन हमारे पास में सेक का मान तो दे रखा है, तो हमें चेक नहीं चाहिए, क्या चाहिए, कोसेक निकालना पड़ेगा ना। कोसेक क्या होता है, कर्ण बट्टे लंब। कर्ण बट्टे लंब, यानी कर्ण कितना है अपने पास में 13, लंब कितना है 5, यानी 13 बट्टे 5। ये 5 ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र यानी 5 त्रिकोणमिति के अनुपात ज्ञात करने हैं। एक दे रखा है, कुल 6 होते हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 और एक छठा दे रखा है, 6 हमने ज्ञात कर लिए। सभी त्रिकोणमिति के अनुपात ज्ञात करो, हमने सब ने कर लिए। सर आप 3 करके 3 का उल्टा भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं होता है ना। जैसे ये वाला देखो, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक ही होता है ना, 12 बट्टा 13, 13 बट्टा 12। तो वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 5 अपना कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, बिठा दिया जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा मतलब अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए ना, यानी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, उनसे थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 7 है 6 अपना, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा अलग है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 है वो थोड़ा सा भिन्न है, भिन्न क्वेश्चन दे रखा है, यानी दर्शाइए या ऐसा मान लीजिए दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको ये पूछ रहा है कुछ दिखाने के लिए। तो ये वाली थ्योरी है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ से बन सकता है। अपना क्वेश्चन अब तक जो हमने पढ़ा है ना, उनसे क्वेश्चन बनने का चांसेस यहाँ से है। क्वेश्चन नंबर क्या 6, यदि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, कोण ए और बी, तो पीछे कौन सा बच गया, त्रिभुज के कोण कितने होते हैं, 3 कोण होते हैं सर, 3 कोण होते हैं ना, उनमें से 2 कोण तो हमें न्यून कोण दे रखे हैं, यानी पीछे कौन सा बच गया, सी, यानी ए बी दे रखा है, तो ए बी की तुलना में किससे करते हैं, सी से ही करते हैं ना, तो सी पीछे, तो सी कितना हो गया 90 डिग्री हो गया सर। तो जहाँ कोस ए और कोस बी बराबर है, तो दिखाइए कोण ए और कोण बी क्या हो, बराबर हो, हमें दिखाना है। यानी दिखाने का मतलब है तो सिद्ध करना होता है। सर मान लेते हैं, सर हमने डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि डायग्राम बहुत ज़रूरी है। इसका डायग्राम देखो, ये माना त्रिभुज है, ये वाला, अब यहाँ पर इसका जो ये वाला कोण 90 डिग्री है ना, वो कोण सी लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें कोण ए और कोण बी क्या दे रखा है, न्यून कोण दे रखा है, और न्यून कोण तो ये वाले ही होते हैं ना, तो इसको दे दो साई ए, इसको दे दो साई बी। साई इसको ए दो, साई इसको बी दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है, ए बी सी या ए सी बी कुछ भी दे दो आपको। अच्छा, ये तो कौन से हो गए, न्यून कोण। सर हमें इसमें दिया हुआ है, क्या दे रखा है, सबसे पहले वो लिखते हैं कि दिया गया क्या है, दिया हुआ ये है कि कोण ए व कोण बी क्या है, न्यून कोण है, क्या है, न्यून कोण। तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी ए और बी न्यून कोण है, तो सी कोण कौन सा सी बचेगा,
सी बराबर 90 डिग्री तो होगा, तभी तो ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है ना, नहीं तो होता ही नहीं। तो यहाँ से अपने पास में कोण सी बराबर क्या आ गया 90 डिग्री। और क्या दे रखा है सर, कोस ए और कोस बी का मान भी दे रखा है। सर कोस ए और कोस बी का मान भी कितना दे रखा है, कोस ए और कोस बी बराबर सर दोनों ही बराबर है, यानी कोस ए का मान और कोस बी का मान भी क्या है बराबर है। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, यानी सिद्ध करना है या फिर दर्शाना, एक ही बात होता है। कोई बात को सिद्ध करो या दर्शाओ एक ही बात है। तो सिद्ध क्या करना है कि कोण ए है न्यून कोण वो कोण बी के बराबर, यानी एंगल ए का मान, कोण ए का मान कोण बी के बराबर हो, हमें ये सिद्ध करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे सर, प्रश्नानुसार सर ये यदि समकोण है तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के सूत्र अप्लाई होंगे। सूत्र कौन सा होगा, कोस ए और कोस बी बराबर है तो मैं कोस ए का मान निकालता हूँ, कोस ए यानी जब न्यून कोण क्या हो, कोण ए वाला क्या हो न्यून कोण हो, ये न्यून कोण हो जाएगा तो ये सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी, और ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो कोस ए न्यून कोण है तो लंब क्या हो जाएगा अपने पास में BC, कर्ण क्या हो जाएगा अपने पास में सर सॉरी कोस बराबर क्या आधार बटे कर्ण होता है ना, आधार बटे कर्ण। तो आधार अपने पास में क्या है, आधार अपने पास में ये वाली भुजा है ना, आधार अपने पास में AC है तो AC बराबर AC बट्टा कर्ण, कर्ण क्या है अपने पास में AB है, कर्ण अपने पास में AB है। और दूसरा क्या दे रखा है कोस बी, कोस में भी इसमें क्या होता है आधार बटा कर्ण ही होता है, लेकिन चेंज क्या हुआ है एंगल थीटा चेंज हो रहा है ना भाई, बराबर कोस के बराबर क्या होता है कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, ये हमें पता है भाई। कोस बराबर होता है कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण है तो यहाँ से थीटा चेंज हो गया ना, थीटा जब ए हो न्यून कोण ए होगा तो लंब कोण लंब क्या हो जाएगा ये BC लंब हो जाएगा, और AB क्या हो जाएगा AC क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो अपन को क्या चाहिए आधार बटा कर्ण, आधार क्या है AC है और लंब क्या कर्ण क्या है AB है। अब जब थीटा चेंज हो गया दूसरा बोल रहा है न्यून कोण क्या हो B हो, भाई न्यून कोण दो ही दे रखे हैं तो ये कौन सा हो जाएगा ये B हो जाएगा न्यून कोण, B न्यून कोण हो जाएगा तो इसका लंब क्या हो जाएगा, तो इस बार ये वाला आधार हो जाएगा, लंब चेंज हो जाएंगे ना, और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा वो लंब हो जाएगा। तो अपने पास में लंब आधार क्या हो जाएगा BC हो जाएगा ना, और कर्ण तो क्या है AB है। अब इतना हमने ये ज्ञात कर लिया, इसको हमने पता लगा लिया कि दोनों बराबर है। अब हमने क्या दे रखा है, इसने क्वेश्चन के ऊपर ही दे रखा है कि सर कोस ए और कोस बी क्या है बराबर है, कोस ए बराबर क्या है कोस बी है, तो कोस ए और बी के मान भी बराबर होंगे। जब ये दोनों बराबर है तो इनके जो मान होंगे बराबर में वो भी तो बराबर होने चाहिए ना, तो ये बराबर क्या हो जाएगा AC बराबर AB और BC बराबर AB, ये भी बराबर होंगे, ये बराबर होंगे तो AB से AB का कैंसिल्ड आउट, पीछे क्या बच गया AC बराबर BC। ये सर कटे कैसे, क्योंकि दोनों के बराबर के अंदर अंश या हर में बराबर हो, बीच में चिन्ह किसका हो बराबर का चिन्ह हो तो ये कट जाते हैं, क्योंकि ये वाली संख्या उधर जाएगी तो गुणा में चली जाएगी, तो गुणा से भाग पहले कट रहा है। अब सर ये सिद्ध कैसे हो गया, कौन हमें सिद्ध क्या करना है कौन सिद्ध करना है, यानी कौन से बराबर होनी चाहिए, कौन A और B क्या होनी चाहिए बराबर। अपने पास में कौन सी भुजा बराबर आई है ये बता रहा है, ये वाली भुजा BC और भुजा AC बराबर आई है। तो हमने सर पिछली क्लास में यहाँ पर पिछली 9th क्लास में सर पढ़ा था, 10th में भी पीछे था उसमें पढ़ा था कि दो सर्वांग सम त्रिभुजों के यानी दो एक त्रिभुज के दो भुजाएं समान होती है तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो अतः लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे अतः दो समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, यानी कोई भी दो भुजा होती है समान भुजा उनसे उनकी लंबाई, क्योंकि हमारे पास AC और BC क्या आ गया बराबर आ गया तो उनके कोण भी क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, इसीलिए कोण A और B क्या हो गया बराबर। ये हमने सिद्ध कर दिया ना।
यानी हमें कोण ए और बी बराबर सिद्ध करने थे और दिया हुआ क्या था, कोस ए कोस बी। हमें ये इस प्रोसेस से ज्ञात कर लिया, यानी सी कोण को 90 डिग्री माना, ए और बी सेंज हो रहे हैं, यानी क्या हो रहा है, एक बार न्यून कोण ए दे रखा है, एक बार न्यून कोण बी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 अपना कंप्लीट हो गया, इसको मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा हार्ड आ रखा है, ज़्यादा नहीं है, घबराने की बात नहीं है, इतना हार्ड नहीं है जितना समझ होता है कि थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा पड़ती है ना, लंबा चौड़ा। क्या दिया हुआ है, इसने दे रखा है कि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो सिद्ध करना है आपको, मान ज्ञात करने नहीं, मान ज्ञात करने हैं, यानी 1 + sin थीटा और 1 + 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, इनके क्या करने हैं, मान ज्ञात करने हैं। और सिद्ध करने के लिए भी दे रखा है ना, तो पहले कर लेते हैं इनके मान ज्ञात। दिया गया, सबसे पहले दिया गया क्या दे रखा है, कोट थीटा बराबर 7/8, कोट थीटा बराबर कितना दे रखा है, 7/8, 7/8